हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 12th के केमिस्ट्री में चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलयन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर साल बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है विलयन से। चलिए दोस्तों, हम इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चन को सरल भाषा में समझते हैं और इसको याद करते हैं। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, है परासरण दाब को परिभाषित करना है। परासरण दाब क्या चीज होता है? तो पहले दोस्तों सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि विलयन क्या होता है। विलयन किसे कहते हैं? जो विलयन है, विलयन किसे कहते हैं, विलयन क्या होता है, हमको जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए विलयन किसे कहते हैं कि जब विलायक और विलय की मात्रा एक साथ मिश्रित हो, मिला हुआ हो, उसी को विलयन कहते हैं, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें अधिकतम मात्रा में वो घुलता है, घुलाने की क्षमता होता है। जिसमें घुलाने की क्षमता रहता है उसे क्या होता है? उसे विलायक कहते हैं। और जब घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। विलयन में दो चीज होता है दोस्तों। पहला विलायक होता है, क्या होता है? विलायक। और दूसरा होता है दोस्तों विलयन। विलय सॉरी विलयन का विलय। विलयन में दो चीज होती है, विलायक और विलय। जो घुल जाता है उसे विलय कहते हैं, जो घुला जाता है उसे में दोस्तों लिख देते सही से विलायक। विलायक ये दोस्तों विलय। तो जो घुलाने का क्षमता रखता है उसे विलायक कहते हैं, जो घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। पूरी क्रिया को विलयन कहते हैं। तो कैसे याद करते हैं दोस्तों? समझते हैं देहाती भाषा में कैसे याद करेंगे कि जब कोई लड़की किसी लड़का को बिगाड़ दे तो बिगाड़ने वाला विलायक और बिगड़ने वाले विलय, और यही पूरी क्रिया कहलाता है विलयन। फिर से समझ दोस्तों कि जब कोई लड़की किसी लड़का को बिगाड़ दे तो बिगाड़ने वाला विलायक और बिगड़ने वाला विलय, यही पूरा क्रिया कहलाता है दोस्तों विलयन। यानी कि लड़की हो गई विलायक और लड़का हो गया विलय। लड़का उसमें घुल गया, समझ रहे हैं? गाना सुन के पानी में चीनी जैसे घोले सरजी, घोले सरजी। पानी में चीनी जैसे घोले सरजी, घोले सरजी। यही क्रिया विलयन कहाए सरजी। पानी में चीनी जैसे घोले सरजी, घोले सरजी। यही क्रिया विलयन कहाए सरजी, यही क्रिया विलयन कहाए सरजी। दोस्तों विलयन को समझ गया, विलयन किसे कहते हैं। चलिए विलयन चैप्टर क्वेश्चन में आते हैं। परासरण दाब को परिभाषित करें। विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन में, विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है दोस्तों पावर, शक्ति। तो कम है यानी कि लो पावर वाले विलयन में हाई पावर वाले विलयन की ओर। फिर समझिए दोस्तों, विलायक को कम सांद्रता वाले, विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध परक्रम झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। अर्ध मतलब दोस्तों समझ सकते हैं कि झिल्ली से भी क्या होता है, वो पतला झिल्ली होता है, तो उसे अर्ध कहते हैं यानी आधा। अर्ध परक्रम झिल्ली, इसको दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में यही है जो समझेंगे पहले कि अर्ध परक्रम झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्ध परक्रम झिल्ली है कि एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण, विलायक दोस्तों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलवेंट, जिससे विलायक
के कण तो आसानी से आर पार गुजर जाते हैं। विलायक के कण तो आसानी से आर पार गुजर जाते हैं, लेकिन जो विलय के कण होते हैं, जो विलय कण से गुजरने में रुकावट, बाधा होती है, उसे कठिनाइयां होती है, नहीं आप नहीं जा सकते हैं, तो अर्ध परग्राम झिल्ली होता है दोस्तों। फिर समझिए अर्ध परग्राम झिल्ली किसे कहते हैं। अर्ध परग्राम एक ऐसी झिल्ली है जिसमें विलायक कण तो आसानी से आर पार चल जाते हैं, लेकिन विलय के कण तो जाने में दिक्कत होता है, उसको जाने नहीं दिया जाता है, रुकावट होता है। जैसे मान लेते हैं गर्ल्स से एक हॉस्टल है, उसमें खाली लड़की लोग रहती है, अब जाएगा लड़का एडमिशन करवाने, तो जो वहाँ का कैच रहेगा, चपरासी रहेगा, भगा देगा मार के, जा ओनली ओनली फॉर अलाउ गर्ल, नॉट फॉर अलाउ बॉयज, यहाँ पर लड़का की कोई अनुमति नहीं है। तो इस तरह दोस्तों अर्ध परग्राम झिल्ली समझ सकते हैं। तो परासरण दाब किसे कहते हैं, तो विलायक कम सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध परग्राम झिल्ली द्वारा गुजारना परासरण कहलाता है। तथा परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। न्यूनतम मतलब मिनिमम, तो कह सकते हैं दोस्तों इस तरह से। तो परासरण क्या चीज है दोस्तों, फिर समझ लीजिए। परासरण सबसे पहले समझना जरूरी है। परासरण हम लोग किसे कहते हैं, परासरण क्या है। तो दोस्तों विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता विलयन की ओर किसके द्वारा, अर्ध परग्राम झिल्ली द्वारा गुजारना ही परासरण कहलाता है। और यह क्रिया को न्यूनतम लगाया गया दाब यही परासरण दाब कहलाता है। दाब दाब। अब अर्ध पर देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं कि अर्ध परग्राम झिल्ली क्या होती है। अर्ध परग्राम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से आर पर गुजर जाते हैं, लेकिन विलय के गुजरने में रुकावट होता है, यानी विलय के कम होता है। जैसे मान लो दोस्तों, इसका एग्जांपल में प्याज की झिल्ली, प्याज का झिल्ली हो जाएगा, अंडा का झिल्ली हो जाएगा, ये दोस्तों सभी अर्ध परग्राम झिल्ली है। क्या है, अर्ध परग्राम झिल्ली है। ये दोस्तों क्या चीज, दो क्वेश्चन था विलयन का, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, अवनमन क्या है। देखिए दोस्तों अभी सब लोग पढ़े थे विलय विलयन विलायक के बारे में, हम लोग समझ लेंगे विलयन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, सभी के बारे में जान लिया। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत, देखिए दोस्तों अवाष्पशील मतलब जो नहीं घुलता हो, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील लग गया दोस्तों, यानी कि वाष्पशील नहीं है, यानी कि वो वाष्पशील नहीं है। विद्युत अनअवघट है दोस्तों, अवघट नहीं है, अनअवघट है। मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में दोस्तों जानते हैं दोस्तों बर्फ है, जिसको हम बर्फ कहते हैं हिमांक। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअवघट मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक के अवनमन कहते हैं। जो दोस्तों कमी आता है उसमें एक से बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि जब चाय पीते हैं तो उसमें देखते हैं दोस्तों चीनी डालते हैं, जब कम हो जाता है तो लगता है नहीं नहीं कुछ कुछ इसमें चीनी कम है। या जब देखते हैं दोस्तों कि जब सब्जी बनता है तो इसमें भी नमक कम लगा जाता है तो कम ही लगता है। तो उसी तरह दोस्तों इसमें भी है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअवघट मिलाने पर जो उसके हिमांक में कमी आता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हिमांक का अवनमन। फिर समझ सकते हैं दोस्तों बढ़िया से कि जब विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअवघट मिलाने पर उसमें जो कमी आएगा उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों डेल टी एफ बराबर 1000 गुना के एफ डब्ल्यू बराबर एम गुना डब्ल्यू। ये दोस्तों इस सभी का क्या चीज है, मान दिया हुआ है, इसमें अनुभार है विलय का विलायक का। और देखते दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन है
कि मोलारता किसे कहते हैं, मोलारता क्या है, मोलारता से आप क्या समझते हैं, मोलारता है क्या। बहुत जो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। मोलारता की परिभाषा लिखे, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुल, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को बिलियन का मोलारता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या विलियन का मोलारता कहलाता है। ये तो समझ सकते हैं आसानी से कि मोलारता की परिभाषा लिखना है तो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या को बिलियन का मोलारता कहते हैं। मोलारता फॉर्मूला दोस्तों W बटा M गुना V, क्या चाहिए ml में दोस्तों, ml मिलीमीटर, और 1000 गुना दोस्तों। फिर क्या चाहिए, विलय का भार है दोस्तों, W जो है विलय का भार है और M जो है विलय का अनुभार है। अभी क्या चाहिए, विलय का आयतन है। तो किसी बिलियन में 1 लीटर जो घुलता है दोस्तों, देखिए घुल रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों हम समझते हैं चीनी में जैसे घुलता है पानी में चीनी, तो पानी में चीनी जैसे घोले सर जी, तो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या, विलय इसे विलय का बात है दोस्तों, विलय जो घुलता है, जो घुल जाता है, जो बिगड़ जाता है। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलारता कहलाता है। ये दोस्तों क्या जी था, सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे उतार लीजिए। ये देखिए दोस्तों आगे है मोललता, मोल उस पीछे था दोस्तों मोलारता था, क्या चीज है, मोललता है। मोललता किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। मोलारता दोस्तों होता है, उसे होता है मेथी में, यानी कि ml में होता है। ये क्या होता है, ग्राम में होता है। मोलारता दोस्तों ml में होता है, मिलीलीटर में, और ये दोस्तों होता है ग्राम में होता है। तो यही खाली फर्क है दोस्तों मोलारता और मोललता में। तो मोललता किसे कहते हैं, तो 1 किलोग्राम विलायक में, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में क्या चाहिए दोस्तों, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं दोस्तों। मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर छूट गया दोस्तों, गुना में 1000, ग्राम में 1000, गुना में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मिटार के लिख देते हैं 1000। ये दोस्तों क्या चाहिए, मोलारता। खाली इसमें फर्क है दोस्तों कि यहाँ पर क्या चाहिए, ग्राम है, उसमें क्या चाहिए था, ml था। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, क्या चाहिए, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को, जो मोलों की संख्या को दोस्तों, विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं दोस्तों। ये ग्राम में होगा। अब सब उसी तरह से दोस्तों W बराबर विलय का भार दिया दोस्तों, बड़का बराबर विलायक का भार है। तो इस तरह दोस्तों क्या चाहिए, एकदम सेम उसी तरह से है, जिस तरह से मोलारता था, ये भी क्या चाहिए, मोलारता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये दोस्तों विलायक का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।